हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीडीपी एंड वेलफेयर। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस टॉपिक को। देखिए, जीडीपी एंड वेलफेयर, जीडीपी और वेलफेयर को हमेशा एक साथ जोड़ के देखा जाता है। जीडीपी को मान लो कंसिडर किया जाता है एज अ वेलफेयर। कहा जाता है कि जीडीपी जितनी ज्यादा होगी किसी भी देश की उतना ही ज्यादा वेलफेयर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जितनी ज्यादा जीडीपी होगी उतना ही ज्यादा वेलफेयर भी होगा किसी भी कंट्री का। क्योंकि देखो, वेलफेयर और वेलफेयर का मतलब क्या है यहाँ पे। वेलफेयर का मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ। वेलफेयर का मतलब है कि सेंस ऑफ मटेरियल अमंग्स द पीपल, मतलब लोगों के पास कितने मटेरियल्स हैं, मतलब कितने उनके पास फिजिकल चीजें हैं, जैसे कि लाइक एसी, टीवी, पंखे, फ्रिज, ये सब। एक तरीके से ये मान सकते हो आप सेंस ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो जीडीपी को क्या माना जाता है, वेलफेयर का एक तरीके से इंडिकेटर माना जाता है। और बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। जितनी ज्यादा जीडीपी, हायर जीडीपी हमेशा ग्रेटर वेलफेयर शो करती है। ठीक, पर कुछ वजह से कुछ पॉइंट ऐसे हैं, कुछ लिमिटेशंस ऐसी हैं, ठीक है, जिस वजह से ये जो कहा जाता है कि जीडीपी, हायर जीडीपी हमेशा हायर वेलफेयर देती है, ये गलत साबित हो जाता है। कुछ ऐसे लिमिटेशंस हैं जीडीपी की। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली जो लिमिटेशन है, ठीक है, जो इस चीज को क्या करती है, गलत ठहराती है। तो पहली लिमिटेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा अनइक्वल है। आपको पता है हर एक देश के अंदर क्या हो रहा है, या हमारे, चलो हम किसी देश की बात नहीं करते, हम अपने इंडिया की बात करते हैं। आप देख रहे हो इंडिया की जीडीपी जो है लगातार इंक्रीज हो रही है, पर साथ ही साथ क्या कर रही है, वो इनइक्वालिटीज भी ला रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। बिकॉज जीडीपी तो हायर है पर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, वो अनइक्वल हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, जिस वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से तो हो रहा है ना, क्योंकि देखो जो इनकम जनरेट की जा रही है कंट्री के अंदर वो सबको बराबर नहीं मिल रही। ठीक है, तो यही एक रीजन है पहला, कि जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हायर जीडीपी हमेशा हायर डेवलपमेंट नहीं देगी या हायर वेलफेयर नहीं देगी सोसाइटी को। उसके बाद दूसरा, चेंज इन प्राइस। आपको पता है कि जब हमारी जो कमोडिटीज होती है उसमें क्या होता है, जब उनका जनरल प्राइस बढ़ जाता है तो जीडीपी भी क्या हो जाती है, कंट्रीज की बढ़ जाती है। पर ये जीडीपी जो है रिलायबल नहीं है, क्योंकि देखो प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ी है, ना कि फिजिकल आउटपुट की वजह से। क्योंकि फिजिकल आउटपुट नहीं बढ़ा पर प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ गई, जो कि ये लायबल नहीं है। ठीक है, इससे कोई वेलफेयर नहीं होने वाला। उसके बाद तीसरा, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती है हमारी कंट्री में जिसके लिए कोई भी पैसा नहीं दिया जाता किसी को। जैसे कि अब देखो, सबके घर में क्या होता है, मम्मियां होती हैं। ठीक, अब मम्मियां घर में काम कर रही हैं, ठीक है, झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोना, सब कुछ कर रही है, वो रोटी वगैरह बनाना। क्या हम लोग या आप लोग पैसे दे रहे हैं उनको, हम इन सब कामों के लिए नहीं दे रहे। तो यही मेन रीजन है कि नॉन एक्सचेंज मॉनेटरी होती है कुछ, जिनको हम मेजर ही नहीं करते जीडीपी के अंदर। रीजन सिर्फ डेटा ना होने के कारण है। क्लियर, कहीं ना कहीं तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो मम्मियां हैं वो भी जिम्मेदार है ना, पर उसको मेजर नहीं कर रहे। तो इसलिए भी एक ये रीजन भी रह जाता है कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा जीडीपी में। और भी एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि आप खाली हो, खाली टाइम पे आप जाके क्या करो, पेड़ पौधों को पानी देने लग रहे हो, ठीक है, लेजर एक्टिविटीज कर रहे हो कुछ। इन किसी भी एक्टिविटीज को लेकर कोई पैसा नहीं दिया जाता। तो ये सारी नॉन एक्सचेंज मॉनेटरी होती है। ठीक है, तो यही चीज है जिस वजह से हम कह सकते हैं कि जीडीपी वेलफेयर नहीं करता। ठीक है, कि हायर जीडीपी होगा तो हायर वेलफेयर होगा, ऐसा कहना गलत है एकदम। उसके बाद फोर्थ, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं, ये कुछ एक्टिविटीज होती है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज, ठीक है, जो क्या करती है कि मान लो मैंने कुछ काम करा, उसका आपके ऊपर इंपैक्ट अच्छा भी हो सकता है, ठीक है, या मान लो नेगेटिव भी हो सकता है। तो मेरी एक्टिविटी जो मैंने करी, उस एक्टिविटी का आप पे क्या इंपैक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सटर्नलिटीज है, ये इस बेस पे हमने क्या करा, उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, दूसरा नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। देखो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कौन सी होती है, वो सारी एक्सटर्नलिटीज या वो सारी एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं पर उसका जो ना फायदा है वो दूसरों को भी मिल रहा है, ये हमारी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होती है। ठीक है, भाई नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती है कि हमने कुछ काम करा और दूसरे को भी हार्म हो रहा है। ठीक है, तो वो मान लिया क्या हो गई, एक्सटर्नलिटीज हो गई नेगेटिव। जैसे कि लाइक मान लो, एक एग्जांपल देता हूं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का, कि एक पर्सन है,
ठीक है, सिगरेट पी रहा है और पब्लिकली सिगरेट पी रहा है, वो उसका जो स्मोक है वो क्या हो रहा है, दूसरों को भी हार्म कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया उसकी अकॉर्डिंग करी गई एक एक्टिविटी, और जो कि दूसरों को हार्म कर रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ओके, ऐसे एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का लाइक जैसे मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, रोड वगैरह पे कोई मतलब उसके घर के सामने कूड़ा वगैरह पड़ा है, या मान लो गली में भी कूड़ा पड़ा, तो उन्हें क्या करा बेचारे ने, सब में झाड़ू मार दी जाके। ठीक है, अब झाड़ू मारने से क्या हुआ, सफाई हो गई सबकी, तो सबके लिए क्या हुआ, वो बेनिफिटेड हुआ, क्योंकि देखो गंदगी होगी तो बीमारियां फैलेगी, अब उन्हें सफाई कर दी तो उससे गंदगी नहीं फैलेगी। तो लाइक इस तरीके की एक्टिविटीज ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होती है हमारे लिए। ठीक है, अब इनको भी हम क्या करते हैं, जीडीपी में काउंट नहीं करते। क्लियर? तो अब देख सकते हो आप, इससे भी तो इंपैक्ट पड़ रहा है ना। तो जीडीपी पे जब काउंट हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि जीडीपी वेलफेयर कर रही है, नहीं कर रही वो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब आपको ये तो पता ही है कि देश हमारा जो है उसकी पॉपुलेशन लगातार कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, और आपको पता है लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो कि जो जीडीपी है उस पर प्रेशर क्रिएट कर रही है। जीडीपी हायर तो हो रही है, चलो ठीक है, वेलफेयर भी हायर हो सकता है, पर होगा कहां से, रिसोर्सेज तो है ही नहीं, पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोई भी होएगा तो सिंपल चीज है, उसको कुछ तो चाहिए ही ना, खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए कुछ तो चाहिए, कहां से आएगा ये सब, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, जिससे जीडीपी पर भी क्या होता है, असर होता है। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जीडीपी एंड वेलफेयर, और काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लिया होगा आपने। ठीक है, और कोई भी डाउट अगर अभी भी रह जाता है इसमें, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा कमेंट का। ओके, तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, क्योंकि मैं आपको फिर से कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको